Bismillahirrahmanirrahim. It is presented by Muhammad Farhan, Muhammad Suhaib Anas, Muhammad Shahzad, Muhammad Naeem, Ikra Noshin from class BS Chemistry, semester 4th, section C, and our topic of presentation is carbohydrates, and it is presented to Dr. Shahbaz Ali Saab. First of all, we will discuss the carbohydrates. Carbohydrates are the most abundant organic molecule in nature. There are two definitions of carbohydrates. First one is old definition and second one is new definition. According to old definition, carbohydrates are hydrates of carbon containing carbon, hydrogen and oxygen, having the general formula is given below, CnH2nOn. इसका मतलब ये है कि जो भी मॉलिक्यूल इस फार्मूला को सेटिस्फाई करेगा वो कार्बोहाइड्रेट होगा. बट देर आर सम एक्सेप्शंस इन ओल्ड डेफिनेशन. For example, lactic acid C3H6O3 and acetic acid C2H4O2 satisfy the formula CnH2nOn but not carbohydrates. इसका मतलब ये है कि लैक्टिक एसिड और एसिटिक एसिड इस फार्मूला को सेटिस्फाई तो करते हैं इस डेफिनेशन के मुताबिक, मगर ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं हैं. एंड डीऑक्सीराइबोज हैविंग वन इम्पॉर्टेंट शुगर इन डीएनए डज नॉट सेटिस्फाई द जनरल फार्मूला बट इट इज़ कार्बोहाइड्रेट. तो इसमें एक्सेप्शन यही है ओल्ड डेफिनेशन में कि लैक्टिक एसिड और एसिटिक एसिड जो कि कार्बोहाइड्रेट नहीं है लेकिन इस फार्मूला को सेटिस्फाई करते हैं, और डीऑक्सीराइबोज जो कि डीएनए के अंदर इम्पॉर्टेंट शुगर है वो इस जनरल फार्मूला को सेटिस्फाई नहीं करते लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट है. इस वजह से हमें एक नई डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ी, और नई डेफिनेशन ये है. अकॉर्डिंग टू न्यू डेफिनेशन, कार्बोहाइड्रेट्स आर डिफाइंड एज polyhydroxy aldehyde or ketones or compounds which produce them on hydrolysis. For example, raw sugar, brown sugar, fruits, naturally occurring sugars, vegetables, naturally occurring sugars. Carbohydrates are monosaccharide, disaccharide, oligosaccharide and polysaccharide. Monosaccharide consist on only single unit and disaccharide consist on two molecules, and oligosaccharide consist of 3 to 10 units, and polysaccharide consist on greater than the 10 units of sugars. So first of all we will discuss monosaccharide. What is monosaccharide? It is simple sugar which can not be hydrolyzed further. ये simple sugar है कार्बोहाइड्रेट की और जो फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं हो सकता. इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ सिंगल शुगर यूनिट. ये सिंगल शुगर यूनिट पे मुश्तमिल होता है. दे आर यूजली कलरलेस. ये कलरलेस होते हैं, वाटर सल्यूबल, वाटर में हल पजीर होते हैं, एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं. और फिर मोनोसेकेराइड को हम ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन आइटम पे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि ट्राइओसस जिसके अंदर 3 कार्बन हो, टेट्रोसस जिसके अंदर 4 कार्बन हो, पेंटोसस जिसके अंदर 5 कार्बन हो, हेक्सोसस जिसके अंदर 6 कार्बन हो, और मोनोसेकेराइड. ये सब मोनोसेकेराइड हैं. और हम फंक्शनल ग्रुप की बेस पे भी मोनोसेकेराइड को एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसा कि एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप. एल्डिहाइड में एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ लगा होगा और इसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के होंगे, लेकिन कीटो ग्रुप के अंदर कार्बन के साथ सिर्फ 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के होंगे और इसके साथ हाइड्रोजन अटैच नहीं होगा. और इसकी एग्जांपल्स दिखाई गई हैं, जैसा कि ग्लाइसरल एल्डिहाइड ये ट्राइओसिस है, लेकिन डाईहाइड्रोक्सी एसीटोज कीटो ट्राइओसिस है. एराइथ्रोज ये टेट्रोसिस है, एराइथ्रोलोज कीटो टेट्रोसिस है, राइबोज पेंटोसिस है, राइबोलोज कीटो पेंटोसिस है, ग्लूकोज हेक्सोसिस है, फ्रक्टोज कीटो हेक्सोसिस, ग्लूकोहेप्टोज हेप्टोसिस है, और सिडोक्टोलोज कीटो हेप्टोसिस. ये कुछ एग्जांपल्स मोनोसेकेराइड की थी जो कि फंक्शनल ग्रुप और कार्बन की बेस पे अलग अलग आपको दिखाई गई हैं और बताई भी गई हैं. Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Suhaib Anas from BS Chemistry 4th C. The topic of my presentation is heteropolysaccharide. Hetero meaning different, are in this context made up of more than one type of monosaccharide unit. Heteropolysaccharide repeating part is made up of modified disaccharide.
इसमें जो हेटेरोपॉलीसेकेराइड होता है ये मोनोसेकेराइड के रिपीटिंग यूनिट के डिफरेंट मोनोसेकेराइड के रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है, जबकि जो होमोपॉलीसेकेराइड होता है होमोपॉलीसेकेराइड वो मेड होता है रिपीटिंग मोनोसेकेराइड सेम रिपीटिंग मोनोसेकेराइड से मिलकर बना हुआ होता है। होमोपॉलीसेकेराइड में जो सिंगल मोनोसेकेराइड होता है रिपीटेड मल्टीपल टाइम एंड गिव राइज टू होमोपॉलीसेकेराइड, जबकि हेटेरोपॉलीसेकेराइड में एक मुख्तलिफ किस्म के रिपीटिंग यूनिट ऑफ मोनोसेकेराइड मिलते हैं और हेटेरोपॉलीसेकेराइड बनता है। अब नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ शुगर यूनिट्स, ये मुख्तलिफ हैं। अगार इज़ यूज एज अ कल्चर मीडियम फॉर बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया में कल्चर मीडियम के तौर पर इस्तेमाल होता है। इन फूड सच एज आइसक्रीम एज थिकनिंग एजेंट, और ये फूड में भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि आइसक्रीम में ये थिकनिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है एग्रोज। एग्रोज इज़ अ लीनियर पॉलीमर मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ एग्रोबियोज, ये एग्रोबियोज के रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। एन एग्रोज इज़ अ पॉलीसेकेराइड पॉलीमर मटेरियल जनरली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वीड, ये सी वीड से मिलकर बना हुआ होता है, ये सी वीड से निकलता है, जो एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वीड। नेक्स्ट है हेपरेन। इट इज़ एन एंटी कोएगुलेंट, ये एंटी कोएगुलेंट है और ये प्रिवेंट करती है फ्रॉम ब्लड क्लॉट्स वगैरह से। नेक्स्ट है hyaluronic acid act as a shock absorbent present in synovial fluid। नेक्स्ट है chondroitin sulfate, it is present in tendon cartilage and bone, और ये एक टेंडन कार्टिलेज वगैरह में पाया जाता है और हड्डियों वगैरह में, और इसका इस्तेमाल से ये पेन वगैरह भी कम होता है। नेक्स्ट है डर्मेटन सल्फेट प्रेजेंट इन स्किन हार्ट वॉल्स एंड वेसल वगैरह, ये दिल की नालियों वगैरह में और स्किन में वेसल और दूसरी नालियों वगैरह में पाया जाता है। अस्सलाम वालेकुम, myself Mohammad Naeem, my registration number CHEM 181111200। Today my topic of presentation is homopolysaccharide or homoglycan. It consists of starch, glycogen, cellulose, aniline, dextrin, and chitin. What is starch? Carbohydrates of plant kingdom sources. These are carbohydrates of plant kingdom sources: potatoes, cereals, rice, wheat, and other food grains, composed of amylose and amylopectin. What is amylose? When starch is treated with boiling water 10 to 20 is solubilized. This part is called amylose. Contain glucose unit with alpha 1,4 glycosidic linkage. इसका molecular weight होता है 4 lakh or more. Amylopectin. The insoluble part absorbs water and forms paste like gel. This is called amylopectin. Amylopectin is also made up of glucose unit. ये glucose unit से मिलकर बना होता है, but is highly branched with molecular weight more than 1 million. इसका molecular weight 1 million से ज़्यादा होता है. The branching points are made by alpha 1,6 linkage, जैसा कि तस्वीर में दिखाया गया है. Hydrolysis of starch. Starch will form a blue-colored complex with iodine. This color disappears on heating and reappears when cooled. This is a sensitive test for starch. When starch is hydrolyzed by mild acid, smaller and smaller segments are produced. The hydrolysis for a short time produce amylodextrin, violet color with iodine and non-reducing. Further hydrolysis में amylodex gives orthodox give orthodextrin and उसके बाद maltose बनता है. Action of amylases on starch. Salivary amylases and pancreatic amylase or alpha amylase, which act randomly on alpha 1,4 linkage to split starch into a smaller unit called dextrin. Beta amylases, plant origin, almond, etc. act consecutively from one end. When beta amylases reach a branch point in amylopectin, enzyme is blocked, having a large molecule called limit dextrin. What is glycogen? Storage form of energy in animal, stored in liver and muscles, stores more glucose reserves per gram than starch.
more branch and compact than starch. Less osmotic pressure, more energy in smaller space. Glycogen in liver 6 to 8% is higher than in muscles 1 to 2%. Liver glycogen, first line of defense against decline blood glucose level, especially between meals. Amylo homopolysaccharide linear chain of alpha 1 for linkage glucosyl residues with branch joined by alpha 1 6 linkage. यह मुख्तलिफ लिंकेज से जुड़कर बना होता है. सेलुलोज ग्लूकोज यूनिट combined by beta 1 for linkage, straight line structure with no branch. इसमें कोई ब्रांच नहीं होती, ये स्ट्रेट लाइन होता है. मॉलिकुलर वेट इसका 2 से 5 मिलियन होता है. This bond is designed by cellobiases and enzyme not present in humans. Herbivores animals have large rhizome which harbor bacteria with break cellulose. White ants, termites and wood fungi also have cellulose. Commercial application: nitrocellulose, cellulose acetate, membrane of lactobacillus etc. यहाँ तक था मेरा टॉपिक. थैंक यू. Assalamu alaikum. Myself Muhammad Shahzad. Today my topic of presentation is the important function of carbohydrate. First of all, what is carbohydrate? According to the old definition, carbohydrates are the hydrates of carbon containing the carbon, hydrogen and oxygen, having the formula CnH2nOn. According to the new definition, carbohydrates are polyhydroxyaldehyde or ketones or compound which produce them on hydrolysis. It is composed of single sugar unit. इसके मुख्तलिफ फंक्शन हैं जैसे कि ग्लूकोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ग्लाइकोजन एंड स्टार्च, इनोलिन एंड डेक्स्ट्रिन. फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लूकोज. इट इज़ एनर्जी सोर्स. ये एक एनर्जी सोर्स है. इट प्रोवाइड 4 किलो कैलोरी ग्राम. ये 4 किलो कैलोरी पर ग्राम मुहैया करता है. इट इज़ इम्पोर्टेंट एनर्जी फॉर ब्रेन एंड रेड ब्लड सेल्स. नेक्स्ट है lactose. Lactose, it is a milk sugar and provide nutrition to the younger baby. Lactose is a disaccharide. It is a sugar composed of galactose and glucose subunits and has molecular formula C12H22O11. Lactose makes up 2 and 8% of milk. The name comes from the Latin word from milk plus and suffix OSE used to name sugar. Next is sucrose. It is a cane sugar or table sugar obtained from sugar cane that's called sucrose. Sucrose or table sugar is common type of sugar made of glucose and fructose. ये ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है. इट इज़ अ डाइसैकराइड मीनिंग दैट मेड अप ऑफ 2 मोनोसैकराइड शुगर यूनिट्स एंड सिंपल कार्बोहाइड्रेट. ये 2 मोनोसैकराइड शुगर यूनिट्स एंड सिंपल कार्बोहाइड्रेट से मिलकर बना होता है. सुक्रोज इज अ क्रिस्टल एट रूम टेम्परेचर एंड कैन बी कैमरलाइज्ड बाय हीटिंग. नेक्स्ट है स्टार्च एंड ग्लाइकोजन. स्टार्च एंड ग्लाइकोजन इज अ स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट्स एंड एनिमल. Glycogen is made up of only 1 molecule, while starch is made up of 2. While both are polymers of glucose, glycogen is produced by animal and it is known as animal starch. While starch is produced by plants, glycogen has a branch structure and starch has both chain and branch components. Next inulin and dextrin. Inulin for the measurement of GFR. GFR meaning glomerular filtration rate. Dextrin acts as plasma expander used for treatment of shock. It is an important function in formula of exoskeleton of insect. Thank you.